for allegedly distributing poisonous capsule during Muharram procession in Baikula. Investigators say the accused confessed he wanted to take revenge on the world after his wife separated from him 2 years ago and had planned to kill nearly 15,000 people. Shahid Ansari joins us for more on this story. Shahid, a big revelation by this accused in Pune. देखिए, ये पुणे का आरोपी पुणे के विमान नगर का रहने वाला है उदय, और ये हादसा जो वारदात अंजाम दी गई है ये मुंबई में भाईखला इलाके में अंजाम दी गई है। ये उस दिन वारदात अंजाम दी गई थी जिस दिन जो है मुहर्रम का जुलूस था, और उस दिन आपको याद होगा कि कैप्सूल नुमा चीज़ें सप्लाई की जा रही थी, पेन किलर और इम्यूनिटी बूस्टर करके। ये प्लास्टिक हैंडमेड जो है प्लास्टिक के कैप्सूल बनाए। आप जो मेडिकल में कैप्सूल मिलते हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था, ये हैंडमेड कैप्सूल था जो आमतौर पर लूज में मिलता है। उसमें चूहा मार दवा जो है वो जो है भरी गई थी और लोगों को जो है पेन किलर के नाम पर सप्लाई की जा रही थी। आरोपी के बारे में जो है जाँच हुई तो जाँच में जो है चूँकि वारदात से ही आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभी ये जानकारी मिली है कि 1 साल पहले 2 साल पहले जो है कुछ उसकी बीवी के साथ जो है अलग हुआ है, तो वो जो है उसकी बीवी से अलग होने के बाद अपने आप को जो है पूरी लोगों को जो है अपना दुश्मन समझता है, जिसके बाद वो जो है सभी को मारना चाहता था। आरोपी का संबंध जो है खोजा शिया कम्युनिटी से है। इससे पहले भी जो है हमने इस बारे में जो है कई सारी खबरें इंडिया न्यूज़ ने दिखाई है, न्यूज़ एक्स पर ये खबरें दिखाई गई है। भाईखला पुलिस ने आरोपी को जब गिरफ्तार किया है तो उसके पास से बड़ी तादाद में जो है बड़ी संख्या में जो जहरनुमा कैप्सूल है वो बरामद किया गया है। अभी ये जानकारी मिली है कि आरोपी की जो पुलिस ने ये बात भी बताई है कि आरोपी के जहनी स्थिति सही है नहीं है, इस बारे में जो है हम मनोचिकित्सक की जो है सलाह ले रहे हैं ताकि साइकियाट्रिस्ट का जो है जो जवाब आए तो उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं। जानकारी में ये बात सामने आई है कि आरोपी की जो है जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। ये बात जो है पुलिस ने बताई है और इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने भी जो है दखल अंदाजी की है और इस पूरे मामले में एटीएस भी जो है तफ्तीश कर रही है। उधर जानकारी में एक बात और अहम सामने आई है कि भाईखला पुलिस इस पूरे मामले में उसके माता पिता का भी जो है बयान दर्ज करेगी, क्योंकि उसके माता पिता ईरान में है। आरोपी ईरान भी जाके आता रहता है और उसके माता पिता को भी बुलाकर इस बात का पता लगाने की। बने रहिए आप हमारे संग, बने रहिए। कुछ और इस वक्त जानकारी इसी केस पर मिल रही है हमें। The accused Fayaz Premji, a resident of Vimannagar in Pune, allegedly told police that he believed the entire world had conspired against him following the breakdown of his marriage. According to investigators, Premji claimed he wanted to exact revenge by causing mass casualties during the religious procession. So he has made a bizarre claim to the police in his confession, Shahid. जी बिल्कुल, आरोपी ने जो है मैंने आपको पहले उदय बताई है एक बात कि आरोपी जो है बदला लेना चाहता था। बदले का मतलब यह है कि उसकी वाइफ के साथ जो है अलग हुआ, यानी उसका तलाक हो गया, जिसके बाद आरोपी सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझता है। ये दोनों चीज़ें हो सकती है, या वाकई या उसकी जहनी स्थिति शायद सही नहीं है। ये बात पुलिस ने बताई है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम साइकियाट्रिस्ट की मदद लेंगे ताकि ये पता चल सके कि अगर आरोपी के उसके पत्नी के साथ जो है संबंध जो है सही नहीं थे और तलाक हो गया है तो आरोपी जो है जहनी स्थिति उसकी कैसी है कि जब इस बात पर वो पूरी दुनिया को जो है अपना दुश्मन समझ लेगा। आरोपी ने जो है पुलिस को दिए गए बयान में वो नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की बात कर रहा था और उसके लिए मुहर्रम के जुलूस से बेहतर और कोई जगह नहीं थी। वो अलग बात थी कि जब उसने जुलूस में लोगों को ये कैप्सूल सप्लाई करना शुरू किया तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको फौरन पता चल गया। उनमें से कुछ लोगों को खाने के बाद उल्टी हुई, जिसके बाद जो है सभी को रोका गया और फटाफट जो है पुलिस को बताया गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। जी। Investigators have revealed that Premji's mother and sister live in Iran and he had been in regular contact with them. His mobile phone has been sent for forensic analysis to ascertain the nature of his contacts in Iran, said another official from Baikula police station. Police, though, are trying to establish how Premji procured the zinc phosphide allegedly used to fill thousands of capsules. So now police is investigating, Shahid, an Iran connection of the accused. Also, they're looking at how he procured the zinc phosphide that he filled in the capsules. जी उदय, 2 चीज़ों के बारे में अभी पता करना है पुलिस को कि उसका मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है, उसे फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। उस फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद ही जो है आरोपी के बारे में और कुछ मज़ीद जानकारी मिल पाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि जो उसमें जहर आलूद चीज़ें थी या जो फॉरेंसिक जो चूहा मार दवा थी उसको लेकर ये पता अभी नहीं चल सका कि उसने कहाँ से ख़रीदा था और कितनी क्वान्टिटी में ख़रीदा था और कितनी क्वान्टिटी में और ख़रीदना चाहता था। ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए जाँच का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है
कि ईरान में उसके माता पिता अगर है तो वह ईरान जाता है, आता है, बात करता है, वहाँ ईरान में वो किसके कांटेक्ट में है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर पुलिस को जो है जानना बेहद ज़रूरी है। पिछली पेशी में पुलिस को 2 दिन की कस्टडी मिली थी। अब इस 2 दिन के बाद पुलिस जब आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी तो उसके बाद मजीद जानकारी हमें मिलेगी, जब आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस थाने जो है वापस से पुलिस की हिरासत में दिया जाएगा। जी उदय।